वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल यूजोन। आज हम लोग देखने वाले हैं कि आप अगर एक ही कंप्यूटर में एसएसडी और एचडीडी साथ में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। तो एसएसडी और एचडीडी दोनों ही स्टोरेज ड्राइव्स हैं, पर एसएसडी और एचडीडी में ये डिफरेंस होता है कि एचडीडी जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है और एसएसडी जो होता है उसकी रीड एंड राइट स्पीड एचडीडी से 5 से 6 गुना ज़्यादा होती है। इसीलिए आपको एसएसडी के साथ जाना चाहिए। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि वाई एसएसडी, देन एसएसडी की जो रीड एंड राइट स्पीड होती है वो 5 से 6 गुना ज़्यादा होती है, जिससे आपका कंप्यूटर 5 से 6 गुना ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। और बिलीव करिए मेरा, अगर आप एसएसडी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो इसके बाद आप इस डिसीज़न को कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। बहुत लोग आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद एसएसडी में लगा लूँगा तो मुझे 5-6 गुना ज़्यादा स्पीड मिल भी जाए, लेकिन उसके लिए मुझे 4000 लगभग कुछ पे करना पड़ रहा है, तो क्या ये वर्थ है या नहीं। तो मेरा यकीन मानिए, मैंने खुद अपने कंप्यूटर में अभी 2 हफ्ते पहले लगाया एसएसडी और आप बिलीव नहीं करेंगे, इसके बाद मेरा जो वर्किंग स्पीड था वो इतना फास्ट हो गया है कि आप भी इस डिसीज़न को कभी रिग्रेट नहीं करने वाले। तो पहले जो आपके कंप्यूटर में रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए एसएसडी को इंस्टॉल करने के लिए, अगर आप एसएसडी और एचडीडी साथ में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो पहले तो आपके कंप्यूटर में एक ऑप्टिकल ड्राइव होनी चाहिए, यानी सीडी या डीवीडी ट्रे होनी चाहिए। और अगर आपका कंप्यूटर एक मिड रेंज कंप्यूटर है या उससे कम का है, जैसे कि 45,000 के अराउंड या उससे नीचे प्राइस का लैपटॉप है, तो 99% चांसेस है कि आपके लैपटॉप पे एसएसडी नहीं होगा। आप ये अपने कंप्यूटर के साथ आए बॉक्स में जो मैनुअल बुक्स होते हैं उसमें भी चेक कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन अपने कंप्यूटर का मॉडल नंबर सर्च करेंगे तो आप स्पेसिफिकेशंस में भी देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में एसएसडी है या नहीं। होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्टिकल ड्राइव के बिना या तो आप सिर्फ एसएसडी इंस्टॉल कर पाएंगे अपने कंप्यूटर में, या सिर्फ एचडीडी ही इंस्टॉल कर पाएंगे। और दूसरी जो चीज़ है, अगर ऑप्टिकल ड्राइव है आपके पास तो आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो आपको एक एसएसडी ऑर्डर करनी पड़ेगी और एक कैडी ऑर्डर करनी पड़ेगी। मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपको एसएसडी और कैडी अपने कंप्यूटर के हिसाब से कैसे ऑर्डर करनी है, तो अभी कुछ मत करिए। अब एसएसडी इंस्टॉल करने के भी 2 मेथड है। पहला मेथड तो ये है कि आप जो अपने सीडी डीवीडी ट्रे को निकाल कर वहाँ पे एसएसडी को कैडी में फिट करके वहाँ लगाएं। और दूसरा मेथड ये है कि आप अपने एचडीडी को एचडीडी से रिप्लेस कर दें और अपने एचडीडी को आप सीडी डीवीडी ट्रे की जगह कैडी में फिट करके लगा दें। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दूसरे मेथड के साथ जाएं, क्योंकि कंप्यूटर्स में ज़्यादातर क्या होता है, जो एचडीडी की जगह जो पोर्ट दिया होता है वो होता है साटा 3 पोर्ट। साटा 3 पोर्ट में जो स्पीड देता है वो होता है 6 GB पर सेकेंड। ये उसका रीड एंड राइट स्पीड ऐसा लिखा होता है उसमें, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो आप अगर अपने एसएसडी को एचडीडी के जगह लगाते हैं तो आपके एसएसडी का ऑप्टिमम यूज़ हो पाएगा, तो आप उसका पूरा फ़ायदा ले पाएंगे। और अगर आप अपने एसएसडी को ऑप्टिकल ड्राइव की जगह लगा देते हैं तो वहाँ पे जो आपके जितने एसएसडी की रीड एंड राइट स्पीड है, जितना आपका एसएसडी रीड एंड राइट स्पीड के हिसाब से चलना चाहिए, वो अपने मैक्सिमम परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा, उससे कम ही कर पाएगा, तो आप उसका पूरा फ़ायदा ले नहीं सकते। तो अगर आपको पूरा फ़ायदा लेना है तो मेरी सलाह यही है कि आप अपने एचडीडी को रिप्लेस करें, वहाँ पे एसएसडी लगाएं और एचडीडी को लगा दें आप ऑप्टिकल बे पे। तो मैं आपको सेकेंड मेथड ही करने की सलाह दूंगा, क्योंकि इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे अपने एसएसडी का। ये मैंने बता दिया आपको कि सेकेंड मेथड क्यों। अब उसके बाद है कि आप पोर्ट कैसे चेक करेंगे कि आपके एचडीडी में साटा 3 पोर्ट है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मैं भी आपको बताता हूँ। आपको जाना है अपने ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र ओपन होने के बाद आपको वहाँ पे सर्च करना है HW Info। इसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो सबसे ऊपर जो HW Info करके आएगा,
उस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्री डाउनलोड, तो आप डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको फ्री डाउनलोड पे जाना है और ओल्ड वर्जन आर्चिव पे क्लिक करना है, तो आप इंस्टॉलर पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको पूछेगा सेव फाइल, आप अगर करना चाहते हैं कर ही दीजिए आप सेव फाइल। ये देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद आपको इसको अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है। एक्सेप्ट द एग्रीमेंट कर दीजिए। ये मैंने पहले डाउनलोड किया हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने SSD इंस्टॉल किया है, तो तभी ये बता रहा है कि मेरे प्रोग्राम फाइल्स में पहले से इंस्टॉल एग्जिस्ट कर रखा है। दरअसल बाद में मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया था, तो कोई नहीं, मैं दोबारा इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब लॉन्च करके है उसको टिक रहने दीजिए, फिनिश कर दीजिए, खुद ब खुद लॉन्च हो जाएगा। बाद आपको रन करना है। ये थोड़ा टाइम लेगा आपके कंप्यूटर के बारे में थोड़ा पता करने के लिए, देखने के लिए कि कौन कौन से पोर्ट है, क्या क्या आपके CPU के कितने यूसेज है, GPU के कितने यूसेज है, टेम्परेचर कितना है, ये सब बताएगा। देख सकते हैं आप चालू हो गया है। और यहाँ पे देखिए आप लास्ट में आपको ये दो चीज दिख रही है, तो ये जो तोशिबा करके लिखा हुआ है ना, ये है मेरा HDD, और ये जो 240 GB का लिखा हुआ है ये है मेरा SSD। तो यहाँ पे आप @ देख पा रहे हैं 6 GB पर सेकेंड। जब आपने अपने कंप्यूटर में SSD इंस्टॉल नहीं किया होगा तो ये तोशिबा जो होगा ये आपके SSD की जगह होगा, और यहाँ पे यही लिखा होगा @6 GB पर सेकेंड। @6 GB पर सेकेंड का मतलब क्या है कि आपके कंप्यूटर में HDD का जो पोर्ट है वो SATA 3 है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि आपको यहाँ पे SSD लगानी चाहिए, क्योंकि 6 GB पर सेकेंड है, मतलब आपको SSD का मैक्सिमम यूज मिल पाएगा आपके कंप्यूटर को, मैक्सिमम परफॉर्मेंस बूस्ट हो पाएगी। ठीक है, तो आप SSD को अपने CD DVD ट्रे की जगह ना लगाए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप @3 GB पर सेकेंड लिखा है, मतलब वहाँ पे वो SATA 3 पोर्ट नहीं अवेलेबल है, उससे कम का ही कुछ पोर्ट अवेलेबल है, इसीलिए नहीं मिल पा रहा है। या तो SATA 2 होगा, वो पोर्ट जो होगा वो SATA 2 होगा। तो SATA 2 में लगाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको पूरी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए ही तो मैं तो बोलूँगा कि आप HDD की जगह ही लगाएं। मैंने तो यही किया अपने कंप्यूटर के साथ। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि अब आपको पता चल गया है, अब आपने सोच भी लिया होगा क्या करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रिप्लेस कैसे कर सकते हैं अपने HDD को SSD से, और HDD को ऑप्टिकल बे पे कैसे फिट कर सकते हैं। अब उसके बाद बारी आती है आपको एक SSD और कैडी मंगाने की। तो SSD तो आपको पता चल गया है SATA है, तो आप अमेज़न पे जाइए, SATA SSD टाइप कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग साइज और वेरिएंट के आ जाएंगे। मैंने जो अपने लिए ऑर्डर किया था वो था WD का, मैं आपको दिखा देता हूँ। WD ग्रीन का 240 GB। आप नॉर्मली SSD भी लिख सकते हैं। ये देखिए, ये जो आ रहा है ना, ये NVMe SSD है, और ये जो है इस टाइप में जो आते हैं वो SATA SSD होते हैं। ये देखिए लिखा भी है SATA 3, ये SATA 2.5 है। मैंने ये अपने लिए ऑर्डर किया था, WD 240 GB SATA 3 SSD। तो आप भी इसी के साथ जा सकते हैं, या आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप देख लीजिए, फिर आप ये ले सकते हैं। ये 500 GB का है, 1 TB तक के भी आते हैं। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। सैमसंग के भी आते हैं, सैमसंग का लेकिन थोड़ा सा उसका रेट ज़्यादा होता है, और वो 250 GB का आता है।
आप देख सकते हैं किंगस्टन का भी है, किंगस्टन का भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको कहूँगा आप किंगस्टन या WD ग्रीन या सैमसंग इनमें से किसी एक का ही ले लें। और उसके बाद कैडी के लिए देख लेते हैं। कैडी के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपके कंप्यूटर में जो CD/DVD ट्रे लगा है उसकी थिकनेस कितनी है। तो थिकनेस चेक करने के लिए आपको ये करना, तो पहले आपको माई पीसी पे जाना है। माई पीसी पे जाने के बाद आपको एक मैनेज दिखेगा, वहाँ पे आप डबल क्लिक कर दीजिए। मैनेज के बाद डिवाइस मैनेजर, देन हमको DVD CD-ROM ड्राइव्स करके एक वो दिखेगा, उस पर एरो डाउन कीजिए और ये जो आपको दिख रहा है HP DVD RW Good One In, इसको आपको ऑनलाइन सर्च करना है। तो आपको इसके स्पेसिफिकेशंस में पता चल जाएगा कि इसकी थिकनेस कितनी है। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। नॉर्मली आप लिख सकते हैं HP Good One N सॉरी। तो ये आप देख रहे हैं सबसे ऊपर ही जो आ गया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 9.5 mm थिकनेस। तो आप अमेज़ॉन जाइए और 9.5 mm की कोई भी कैडी ट्रे ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि आपको सर्च करना है 9.5 mm कैडी। और SSD HDD ये सब मत कीजिएगा, क्योंकि आप स्पेसिफिक नहीं करेंगे तो जो कैडी आएगी वो SSD HDD उसमें आप कुछ भी लगाएं दोनों चल जाएगी। मैंने जो ली थी वो 210 की ली थी, इसमें अभी लगभग ऐसी थी मेरी कुछ। तो आप इसमें से कोई भी एक ऑर्डर कर सकते हैं, सब एक ही जैसे दिख रही है, देख रहे हैं, बस पैकेजिंग अलग है। मेरी पैकेजिंग इस टाइप की थी कुछ, तो आपको जो अच्छी लगती है ले लीजिए। बस देख के लीजिएगा कि ज़्यादा लोगों ने लिया हो और रिव्यू उसके सही हो, वरना कई बार फॉल्स प्रोडक्ट भी होते हैं। तो ये दोनों ऑर्डर करने के बाद कम से कम 2-3 दिन का समय लग जाएगा इन दोनों को आने में। तब तक के लिए ये वीडियो को यहीं पे मैं एंड करता हूँ, क्योंकि अगर सारा कुछ मैं एक ही वीडियो में बताऊँगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो दूसरी वीडियो मैं जल्दी निकालूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप क्लोनिंग कैसे कर सकते हैं अपने विंडोज़ का, और उसके बाद आप SSD को अपने HDD की जगह कैसे लगाएंगे और HDD को कैडी ट्रे में फिट करके ऑप्टिकल पे कैसे लगाएंगे। तब तक के लिए सी या। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's